एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हमें पिछले एपिसोड का एक प्रीव्यू दिखाया जाता है, जिसमें जैसे ही जो मैथ्यू है वो लीको को पकड़ने वाला होता है, तभी जो लीको का ब्रेसलेट है वो ग्लो करने लगता है और जो वहीं दूसरी तरफ रॉय की पोकेबॉल है वो भी ग्लो करती है और अचानक से लीको के सराउंडिंग में पहले जैसी एक शील्ड आ जाती है, जिसके बाद मैथ्यू जो है वो लीको को पकड़ तो नहीं पाता, बट वो उसको बैटल के लिए अपने सैरलेज को भेजता है, जहाँ दूसरी तरफ जो फ्रेड है वो उसकी मदद करने जा रहा होता है, बट वहीं जो जिर और कॉनिया होते हैं वो उसका रास्ता रोक देते हैं, तो जो फ्रेड है वो उनके पास नहीं जा पाता और वहीं दूसरी तरफ जो लीको और रॉय होते हैं उनको ना चाहते हुए भी जो मैथ्यू है उससे बैटल करनी पड़ती है और जो लीको की स्पैगेटिटो और रॉय का जो फिकोको है वो मैथ्यू की सैरलेज से बैटल तो करते हैं, बट वो बैटल पूरी वन साइडेड होती है क्योंकि मैथ्यू का सैरलेज सिंगल हैंडली उन दोनों को हरा देता है। और उसी के बाद अचानक से जो लीको का पेंडेंट और रॉय की जो पोकेबॉल है वो फिर से चमकने लगती है और रॉय की पोकेबॉल से उसी टाइम निकलता है शाइनी रायक्वाजा, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा ओपी लगता है। जिसके बाद थोड़ी देर तक तो जो सारे हैं वो शॉक हो जाते हैं रायक्वाजा को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली पहली बात तो वो शाइनी होता है, ऊपर से लेजेंडरी पोकेमॉन, और तभी उसी के बाद जो रायक्वाजा है वो एकदम से ड्रैको मीटियोर का अटैक करता है, जिससे मैथ्यू की जो टीम है वो वहां से भाग जाती है और फिर जो रॉय है वो रायक्वाजा को वापस बुलाता है और उसके बाद जो रायक्वाजा है वो एकदम से वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद वहीं जो हमारे राइजिंग वोल्ट्स है वो अपनी शिप पे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं, जहाँ जो लुडलो का क्वैक्सली होता है वो मैथ्यू ने जो उनकी शिप पे ट्रैकर लगाया होता है उसको तोड़ देता है। जिसके बाद वहीं जो फ्रेड, लीको और रॉय हैं वो रॉय के ग्रैंडफादर से उसी पोकेबॉल के बारे में पूछ रहे होते हैं, बट जो रॉय के ग्रैंडफादर है उनको भी इसके बारे में नहीं पता होता और वो बताते हैं कि वो जो बॉल है उन्हें जब वो छोटे थे वो उन्हें नदी के किनारे मिली थी। जिसके बाद जो रॉय है उसने उसको रख लिया और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन जो है वो उस पोकेबॉल के अंदर होगा। वहीं फिर जो लीको है वो रॉय के ग्रैंडफादर से अपने नेकलेस के बारे में कुछ पूछती है, बट उनको उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। जिसके बाद जो रॉय, लीको और फ्रेड है वो चले जाते हैं उनकी शिप की तरफ, जहाँ पे जो रॉय है उसको जो फिकोको है वो दिखता है, तो वो उसको बोलता है कि वो उसको नहीं छोड़ना चाहता, वो उसके साथ रहना चाहता है। और तभी जो फिकोको है वो उसको अपनी पोकेबॉल देता है, जिसपे हमारे जो राइजिंग वोल्ट्स है वो यही देख रहे होते हैं कि रॉय जो है वो अब आगे क्या करेगा। तो इसी के बाद रॉय जो है वो उस पोकेबॉल से जो फिकोको है उसको पकड़ लेता है और इसी के साथ जो फिकोको है वो बन जाता है रॉय का स्टार्टर। जिसके बाद जो रॉय है वो फिर अपने एडवेंचर पे जाने की सोचता है। जब जो राइजिंग वोल्ट्स हैं वो रॉय को अपनी टीम में इनवाइट करते हैं, बट तब जब उसके ग्रैंडफादर जो है वो इससे एग्री करे और इस पे जो रॉय है वो तभी अपने ग्रैंडफादर से इसके लिए बात करने जा रहा होता है कि तभी उसके जो ग्रैंडफादर है वो वहीं आ जाते हैं। जिसपे जो रॉय है वो अपने ग्रैंडफादर को अपने ड्रीम के बारे में बताता है और फिकोको के ड्रीम के बारे में बताता है। जिसके बाद उसके जो ग्रैंडफादर है वो उसको राइजिंग वोल्ट्स ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देते हैं और इसी के बाद जो रॉय है वो ऑफिशियली बन जाता है राइजिंग वोल्ट्स का नया मेंबर। जहाँ दूसरी तरफ जो मैथ्यू है वो अपने हेडक्वार्टर में अपनी इसी एडवेंचर की डिटेल दे रहा होता है कि कैसे उसने जो शाइनी रायक्वाजा था उसको देखा था, जहाँ उसके अदर जो टीम मेंबर्स हैं वो उस पर यकीन तो नहीं करते, बट जिसके बाद उन्हीं का जो बॉस है वो एक नए मेंबर जिसका नाम होता है स्पेनल उसको पेंडेंट लाने को कहते हैं और वहीं दूसरी तरफ उसका जो मास्टर है वो मैथ्यू को उस मिशन से हटा देता है। जिसके बाद जो मैथ्यू है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने हेडक्वार्टर से निकलता है और वो अपनी टीम को यही कहता है कि वो जो है वो जो शाइनी रायक्वाजा है उसका पीछा करेगा और उसकी मिस्ट्री का पता लगाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जो रॉय है वो राइजिंग वोल्ट्स का ऑफिशियल मेंबर बन जाता है और फिर उसी के बाद जो राइजिंग वोल्ट्स है वहाँ से जाने के लिए रेडी होते हैं, बट तभी जो रॉय है वो उनका खोया हुआ फ्लैग उनको दे देता है, जिसपे जो फ्रेड है वो उसको देख के काफी खुश हो जाता है और उसी के बाद रॉय को उसका पहला मिशन उस फ्लैग को लगाने के लिए कहता है, जिसपे जो रॉय है वो ऐसा ही करता है और उसी के बाद जो राइजिंग वोल्ट्स है वो वहाँ से चले जाते हैं और रॉय जो है वो अपने ग्रैंडफादर को गुड बाय करके अपने नए एडवेंचर्स की ओर निकल पड़ता है, जहाँ पे हमारा जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।